Assalamu alaikum. Welcome to another tutorial of series VM Workstation Pro. आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक मशीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अपनी लास्ट जो से हमारे लेक्चर जो हैं जिसके अंदर पहले लेक्चर के अंदर हमने VM Workstation Pro को इंस्टॉल करना देखा था और सेकंड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक वर्चुअल मशीन बनाई जाती है और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर किस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था उसको साथ रखते हुए हम उसका स्नैपशॉट लेंगे। अब स्नैपशॉट बेसिकली होता क्या है? स्नैपशॉट एक फ्रीजिंग पॉइंट हम डिसाइड कर लेते हैं। लाइक कि अगर आप कोई सा भी वर्क कर रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और आपको कोई इशू आ गया, जैसे कि हम अभी देख लेते हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ठीक है, आपने उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थी आपने कर ली। उसके बाद आपने फ्रीजिंग पॉइंट बना लिया अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। जब आपने उसको फ्रीजिंग पॉइंट डिसाइड कर लिया तो वो वहाँ तक उस पॉइंट से उस पॉइंट से लेके उससे पहले जितना भी उस पॉइंट तक उससे पहले जितना भी हमारा डाटा होगा वो एज इट इज़ उसको फ्रीज कर देगा। आप वर्क वगैरह कर सकते हैं, मज़ीद काम वगैरह इस पर कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ तक का एक समझ लें कि छोटी सी बैकअप बन गया आपका। वो हमने एक स्नैपशॉट उसका ले लिया। अब इन फ्यूचर आपने जब स्नैपशॉट ले लिया उसके बाद ये आपने थोड़ा काम वगैरह किया, कोई सा ऐसा सॉफ्टवेयर कर लिया जिसके अंदर कोई इशू आ गया, और वो अब आप चाह रहे हैं कि जो मेरा पुराना जो सॉफ्टवेयर होने से पहले जो मैंने काम किया था वो मेरा वापस आ जाए। तो हम उस फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा होता है स्नैपशॉट होता है, हम उसको रिस्टोर कर देते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर हम फाइल बना लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट फाइल बना ली है, ठीक है, यहाँ पर हमने टेस्ट फाइल कर लिया। यहाँ पर मैंने इसको रख दी जी टेस्ट फाइल। अब ये कहाँ पर है जी? मेरे डेस्कटॉप के ऊपर टेस्ट एक फाइल पड़ी है। उसके बाद जी मैंने एक यहाँ पर गया, फिर उसके बाद मैंने इधर, अभी तो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है, मैंने एक डाउनलोड्स के अंदर जाकर मैंने यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर मैंने फ़ोल्डर बना लिया। टेस्टिंग फोल्डर, ठीक है, उसके अंदर जाके मैंने न्यू करके मैंने और टेक्स्ट फाइल्स बना ली। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी टेक्स्ट फाइल्स बना ली हैं। अब ये मेरे पास डाटा आ गया। अब मैं जाता हूँ उसका मैं स्नैपशॉट लेता हूँ। स्नैपशॉट लेने के लिए हमें हमें यहाँ से भी मिल जाता है। टेक का स्नैपशॉट होता है वर्चुअल मशीन। यहाँ पे गए स्नैपशॉट 1, यहाँ पे मैं इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ। मेरी टेस्ट फाइल्स हैं, ठीक है, उसका मैंने स्नैपशॉट ले लिया। यहाँ पे मैं करके इसका स्नैपशॉट, अब ये जो है सेविंग द वर्चुअल मशीन स्टेट टू स्नैपशॉट टेस्ट फाइल एसएस, ठीक है, ये इस मेरा, अब इसने यहाँ पे स्नैपशॉट इसका ले लिया है। इसको देखने के लिए हम इसको जो सी हमारी मशीन है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ स्नैपशॉट आएगा। ये हमारे पास स्नैपशॉट आ गया जो हमने लिया 7/29/2023 को 10:28 पे, ठीक है। अब उस स्नैपशॉट के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक टेस्ट फाइल है। ये टेस्ट फाइल गलती से मेरे से डिलीट हो गई। रिसाइकिल बिन के अंदर गए, वहाँ पे भी नहीं पड़ी गई, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दी, इसको परमानेंटली मैंने इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे जाते हैं हमारे पास टेक। उसके बाद जी मैंने थोड़ा सा काम वगैरह किया, फिर उसके बाद मेरे से एक यहाँ से जो मैंने डाउनलोड्स में जाके मैंने टेस्टिंग फोल्डर बनाया था। टेस्टिंग फोल्डर के अंदर से मेरे पास से ये फाइल्स भी डिलीट हो गई। मेरे पास सिर्फ डाउनलोड्स के अंदर एक टेस्टिंग फोल्डर है। टेस्टिंग फोल्डर के अंदर मेरे पास सिर्फ एक न्यू टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट फाइल से ये एक ही पड़ी हुई है। अब जी मैं आ गया इधर रिसाइकिल बिन, इसको भी मैं एम्प्टी रिसाइकिल बिन कर देता हूँ। मेरे पास इस टाइम वो जहाँ से भी गायब हो चुकी। अब मैंने उसको पुराने अपने स्टेट के अंदर लेकर आना है, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर भी एक फ़ाइल पड़ी थी और उसके बाद डाउनलोड्स के अंदर भी जाके मेरे पास कितनी फाइल्स थी जी? 4 फाइल्स थी। यहाँ पे टोटल 5 थी, तो 4 मैंने डिलीट कर दी। यहाँ पे बाकी मुझे चाहिए।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, स्नैपशॉट के ऊपर जाऊँगा, जो मैंने लास्ट टाइम स्नैपशॉट बनाया हुआ था मैं उस वाले स्नैपशॉट पे क्लिक करके मैं उसको रीस्टोर कर दूँगा। अब ये मेरा जो पुराना स्नैपशॉट था जिसके ऊपर मैंने अपने फ्रीजिंग पॉइंट उसको बताया था, उसको रीस्टोर कर रहा है। अब इसका क्या होगा कि जो मेरी फाइल्स डिलीट हुई हैं इस वक्त तक जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा मेरा रीस्टोर होके वापस आ जाएगा। ये दफ़ा रीबूट होगा। रिस्टोरिंग द वर्चुअल मशीन स्टेट, वो कौन सी स्टेट, जो स्टेट हमने उसको डिफाइन की थी। आप इस तरह से मल्टीपल अपने स्नैपशॉट्स बना सकते हैं। लाइक अगर हम कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं, डोमेन्स वगैरह ज्वाइन करवा रहे होते हैं, डोमेन हमने ज्वाइन करवा ली, उसके बाद फिर हम उसका एक स्नैपशॉट बना लेते हैं, फिर उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर ली, इंस्टॉल कर लिए कोई स्पेसिफिक, हम उसके बाद स्नैपशॉट बना लेते हैं। हम अब डिफरेंट स्टेट्स के हम स्नैपशॉट्स बना लेते हैं। अब आपको कभी ज़रूरत हो जी मैंने, और आपको ज़रूरत हो जी मैंने वापस डोमेन जहाँ पे मैंने ज्वाइन करवाई थी तो मैंने उस टाइम जाकर मैंने उस वाले स्टेट के अंदर में वापस जाना है। आप उसको रिस्टोर पॉइंट जो आपने बनाया होगा डोमेन जब ज्वाइन करवाई थी तो आप उसको जाके चला सकते हैं। अब लाइक आपने 10 सॉफ्टवेयर से आपने 10 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, आपने 5 सॉफ्टवेयर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वहाँ पे जाके आपने उसका स्नैपशॉट बना लिया और जो बाकी 5 हैं वो आपने बाद में कर लिए और उसके बाद फिर स्नैपशॉट बना लिया। अब पहले 5 का आपने एक स्नैपशॉट, दूसरे 5 का अलग, और ड्यूरिंग कोई काम वगैरह इसमें कोई मसला आ गया या फिर आपने कहा जी मैंने दोबारा से वो पुरानी स्टेट के अंदर जाना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको स्नैपशॉट आप दोबारा रिस्टोर करा सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है, ये रिस्टोर हो जाए उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारा डाटा वापस आया कि नहीं आया। अच्छा, उसका एक एरर आ गया था तो हम इसको यहाँ से दोबारा रिस्टोर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दोबारा से रिस्टोरिंग पे आ गया। ठीक हो गया जी, अब वो रिस्टोर हो गया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे डेस्कटॉप के ऊपर था, ये हमारी टेस्ट फाइल वापस आ गई। अब हम जाके देखते हैं डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में हमारी थी 5 फाइलें जिसमें से 4 हमने डिलीट कर दी थी। ये हमारी बाकी 4 फाइल्स भी आ गई, हमारी 5 की 5 ही हमारी पूरी हो गई। ठीक हो गया। इस तरह से हम लोग अपने रिस्टोर पॉइंट को या किसी भी चीज़ का हम स्नैपशॉट लेकर उसको रिस्टोर हम करवा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से प्रोसेस करता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।